12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा, वहां एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। उसी आलोक में कांड दर्ज किया गया था और हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी, एसडीपीओ सरैया चंदन उनके नेतृत्व में, जिसमें हम लोगों के डीआईयू की टीम, उनके जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो, और जो पारू के थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, जो कि उस कांड के अनुसंधानक भी हैं, लगातार सक्रियता से इस केस में हम लोग लगे हुए थे। इस केस में घटना के 3 दिन उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी जिनका नाम मिथिलेश राम था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूर्व में सूचना भी दी थी। आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से। इसके अतिरिक्त 3 और अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूरी घटना में अभी 2 लोगों की संलिप्तता और प्रकाश में आई है पूछताछ के दौरान, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग की टीम उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास करते हैं। इस घटना के पीछे जो वजह थी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, वो ये है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी ने कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो सीडीआर के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि सीडीआर में भी है। उस फ़ोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई। मुजफ्फरपुर की बहुचर्चित दलित नाबालिग बेटी की अपहरण और हत्या मामले में आज खुलासा हो गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी है संजय यादव, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उनके 3 अन्य सहयोगी की भी गिरफ्तारी की गई है और मुख्य रूप से संजय यादव जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने टावर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन के आधार पर अररिया में बस से गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो बस से वहां से भी भागने के चक्कर में था। पिछले 7 दिनों से वो भागा फिर रहा था। उसके बाद जो है पुलिस जो है टावर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी अररिया से करती है और फिर उसके 3 सहयोगी, अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार करती है। इसके साथ ही जो खुलासा हो रहा है, परत दर परत खुलासा होते जा रहा है कि जिस दिन लड़की का हत्या हुआ था उस दिन सुबह शाम में आरोपी और लड़की के बीच में फोन कॉल से भी बातचीत होती है, जिसका भी ये फोन डिटेल से पता चला है। और पिछले 1 महीने की बात अगर किया जाए, जो पुलिस ने खुलासा किया है, पिछले 1 महीने की बात किया जाए तो 422 बार दोनों तरफ से, आरोपी और लड़की की तरफ से भी बातचीत होती है। और जिसके बाद देखिए उनके अन्य सहयोगी, घटनाक्रम के दिन जो 7 लोग इसमें शामिल थे, इसका भी खुलासा पुलिस ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है यह कि जब घटना होनी थी तो आरोपियों घटना के बाद भाग जाते हैं और पुलिस उसके पकड़ने की भी प्रयास करती है, लेकिन सबसे बड़ा इस पर राजनीतिक मुद्दा भी छा जाता है, क्योंकि यहाँ रेप की बात आती है। लेकिन रेप की बात में पुष्टि नहीं होती, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी पुष्टि नहीं होती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार इतने बड़े घटना में जब राजनीतिक होती है और राजनीतिक में जब गांव में चरम पर चलता है, राजनीतिक पर कई तरह के नेता आते हैं, कई तरह के इसमें
वहां पे बातचीत होती है और इसी क्रम में उनके पुलिस भी जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा मामला हाईलाइट हो चुका था कि पुलिस भी तत्काल कार्रवाई करते हुए इश्तेहार चिपकाती है। महज 6 दिन में पुलिस इश्तेहार चिपकाती है मुख्य आरोपी के घर पे। उसके बाद 12 घंटे में अल्टीमेटम देती है पुलिस कि तुम सरेंडर कर जाओ, अन्यथा तुम्हारे घर की कुर्की की जाएगी। और जब सरेंडर नहीं करता है तो कल होके 12 घंटे के बाद पुलिस बुलडोजर लेके पहुंचती है और उसके घर को भी ढा देती है। लेकिन इसी बीच फिर एक नया मोड़ आ जाता है कि जो बहुजन आर्मी और भीम आर्मी के जो लोग हैं वो कल 1000 की संख्या में गांव में पहुंचते हैं और जो आरोपी के घर के इर्द गिर्द जो घर होते हैं उसमें कंप्लीट रूप से लूटपाट भी मचाते हैं। कई महिलाओं का गहना जेवर भी लूट के ले जाते हैं। इस सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है। जब पुलिस आती है, वहां पे पुलिस पूरी भरपूर संख्या में आती है, तो पुलिस भी उन पर कार्रवाई करती है और खदेड़ती है, लाठियां बरसाती है और उसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी होती है। इसका मुख्य जो नेतृत्व करता होता है गोल्डन यादव, वो भी अरेस्ट हो जाता है और उसके साथ ही जो उसके अन्य सहयोगी 16 लोग थे उसको भी पुलिस अरेस्ट करती है। और इस पूरे प्रकरण में 17 लोगों को नामजद करते हुए 250 अज्ञात लोगों पर FIR होती है और 1 सप्ताह के अंदर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।